नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जो जन्म कुंडली आप देख रहे हैं, एक 43 वर्षीय सज्जन की है। 25 वर्ष से ये धन अर्जित कर रहे हैं। उम्र कितनी बताई मैंने? 45 वर्ष। 25 वर्ष से कमा रहे हैं। यह आश्चर्य का विषय नहीं है। फिर आश्चर्य का विषय है, ये कह रहे हैं कि शास्त्री जी 25 वर्ष में पहली बार किसी ज्योतिषी के पास आया हूं। तो भाई इसमें भी क्या आश्चर्य का विषय है? कोई जीवन में आज तक ज्योतिषी के पास नहीं गया होगा। है, इनका जन्म स्थान है। तो स्वभावतः जब मैं जन्म कुंडली का अध्ययन करता हूं तो जो बातें बतानी होती, इसके बाद पूछता हूं कि बताइए क्या जानना चाहते हैं। थोड़ा धैर्य के साथ सुनिएगा आप लोग, क्योंकि ये आपकी भी कहानी है। तो इन्होंने वही कहा, विवाह हो चुका है, संतान है, मकान है, काम ठीक ठाक चल रहा है। तो मैंने पूछा फिर प्रश्न क्या है, और इन्होंने फिर कहानी बताई। कहा गुरुजी, बहन की शादी करा दी मैंने, भाइयों को पढ़ा दिया, घर बना दिया, मां की दवा चल रही है, बच्चों की फीस जा रही है, सबके लिए सब हो गया। तो इन्होंने अंत में वो वाली लाइन बोली जो प्रायः औरतों को मैं जबरदस्ती बुलवाता हूं। इन्होंने कहा कि मेरी कुंडली में मेरे लिए क्या है। मैं औरतों से बात पूछता हूं कि भाई अपने लिए भी कुछ पूछिएगा, पति के लिए बता दीजिए, बच्चों के लिए बता दीजिए, अपने लिए कुछ नहीं तो और माता पिता मेरे कैसे होंगे उनके बारे में बता दीजिए। अरे अपने लिए पूछ लीजिए। इन्होंने कहा कि मेरी कुंडली में मेरे लिए क्या है। तो ये औरतों वाला प्रश्न। अब सवाल उठता है कि यह प्रश्न एक आदमी का नहीं है, यह हर उस घर का प्रश्न है जहां आप या तो बड़े भाई हैं या बड़ी बहन हैं, और सबका बोझ चुपचाप आप उठाते हैं। आप आजमा लीजिए। और ये कहां ज्यादा लागू होता है? बड़े भाई बहन होने से नहीं हो जाता। पिता बचपन में नहीं रहे, या पिता कुछ खास नहीं करते थे, मां कमाती थी। इनकी कुंडली में घटनाक्रम में एक एक ग्रह से मिलाऊंगा और आपको समझाऊंगा। अंत में कुछ बातें आपके लिए भी कहूंगा जिसे आपको अपनी कुंडली में अवश्य ही देखनी है, और कब किसका क्या फल मिलने वाला, हर एक विषय पर हमारी बृहद चर्चा होने वाली है। तो चलिए इस कुंडली को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ बताने वाली है। इन सज्जन का नाम, ये चूंकि मैं बता दूं कि क्यों आश्चर्य का विषय है, कब तक इन्होंने कुंडली नहीं दिखाई, ये वाराणसी के हैं। सो इन्होंने कहा कि मेरा नाम मत बताइएगा, तो नाम हम बदल देते हैं, मनोज नाम रख लेते हैं, पर बाकी की घटनाएं ज्यों की त्यों मैं इनकी समझाता हूं आपको। तो इनकी जन्म की जो तारीख है वो 24 मई 1983 है, और जन्म का जो समय है इनका प्रातः का है 9:40 का। और जैसा मैंने कहा, जन्म का स्थान जो है ये वाराणसी ही है। आप चाहें तो पंचांग इनका मिला लीजिए एक बार। ये मंगलवार के दिन जन्मे हुए हैं, वैशाख मास में, और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का इनका जन्म है। स्वाति, ये राहु का नक्षत्र, उसके प्रथम चरण का इनका जन्म है, और शूद्र वर्ण के हैं, देवगण के हैं, और तुला इनकी राशि है जो कि वायु तत्वीय राशि है। पिता इनके जो थे, कपड़े की इनके पिता की छोटी दुकान थी। 4 भाई बहनों में सबसे बड़े। वर्ष 2000 में मनोज जी ने, इनका नाम जैसा मैंने कहा, इनका ओरिजिनल नाम नहीं है ये, 12वीं पास की, पढ़ने में ठीक ठाक थे, मतलब गणित में कह रहे थे कि अच्छा था मैं, और इसीलिए मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था। और 2001 में इनके पिता की मृत्यु हो गई, शायद हार्ट अटैक से हुई। दुकान बंद हो गया। घर में सबसे बड़े थे, 18 वर्ष का बच्चा और 3 छोटे नीचे। क्या हुआ आगे आप समझ सकते हैं। किताबें इनकी रखा गई घर में। अब ये किसी कपड़े, बनारस में यहाँ पर बहुत सारी साड़ियों का व्यापार चलता है यहाँ पर, तो किसी और के यहाँ गद्दी पर ये नौकरी करने लगे। कितने महीने में? 1800 रुपए महीने में। फिर वो हुआ, धीरे धीरे छोटे भाई बहनों को पढ़ाए। ऐसे लोग प्राय यही करते हैं। ये घटना हर घर में है जहां इस तरह की स्थिति है। छोटे भाई बहनों को पढ़ाए। 2010 में बहन का विवाह किया, अच्छे घर में किया अपने हिसाब से, किसी के आगे बहुत हाथ, मतलब बहुत का मतलब कहीं हाथ नहीं फैलाया। 2012 में इनका भी विवाह हो गया, सादगी से, जितना था उसी के हिसाब से।
जो पैसा बचा वो छोटे भाई की पढ़ाई में लगाए। 2013 में पहली संतान इनकी हुई और 2018 में इन्होंने अपना मकान भी बना लिया, हालांकि लोन लेकर के बनाए, इधर उधर से पैसे जोड़ जाड़ के बनाए हैं, बना लिया है। 2021 के आसपास इनके जो भाई थे वो गृहस्थी को लेकर के अलग हो गए। कोई विशेष झगड़ा वगैरह नहीं हुआ, लेकिन दोनों अपने अपने सब रास्ते अलग हो गए। इनके साथ यानी जिनकी हम चर्चा करें, उदाहरण काल्पनिक नाम मनोज जी, इनके घर में इनकी अब मां है, इनकी पत्नी, 2 बच्चे। अच्छा, यहीं रोक करके एक लाइन बताना चाहता हूं। ये वाली लाइन तो मतलब धार है, गजब की धार है। मैं सुनता हूं तो चीर देता है अंदर तक कि शास्त्री जी मां रहती तो मेरे साथ है, पर ज्यादा चिंता वो भाइयों की करती है। ये कितने लोगों के साथ है? ये बड़े भाई और जो घर चलाए हैं सबकी है, उन्हीं के साथ जो है ये बहुत चोट करता है उनको कि रहती मेरे साथ है, सब कुछ मैं करता हूं, लेकिन छोटे भाई को लेकर के वो बहुत सोचती रहती है। मेरे बारे में तो नहीं पूछती ज्यादा। खैर, अब ये 25 वर्ष में पहली बार आते हैं अपनी कुंडली लेकर के। क्यों ये 25 वर्ष में कुंडली दिखाने का क्या मतलब? इनका कहनाम है कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूं, अपने लिए पूछना चाहता हूं, अपने लिए जानना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, आप गौर करिए, तो इनका जो लग्न है कर्क, ये है स्त्रियोचित गुण वाला ही लग्न। हालांकि मैं हमेशा कहा करता हूं महापुरुषों का जन्म जो है इस लग्न में होता है। तो अच्छा, लग्न भी देखेंगे तो पुष्य नक्षत्र में है। अर्थ जानते ही आप इसका। मैं आजकल रोज राशिफल में नक्षत्र की चर्चा करता हूं। ये जो पुष्य है पोषण करने वाला माना जाता है, पालने वाला माना जाता है, पालता है, खिलाता है। आजकल इसलिए मैं राशिफल में आपके नक्षत्र की चर्चा करता हूं, पता नहीं आप लोग सुनते भी हैं कि नहीं। तो 27 नक्षत्रों में पालनहार नक्षत्र यही है, इसीलिए इस नक्षत्र में महापुरुषों का, जैसा मैंने कहा, जन्म होता है। तो जन्म पर भी इनके मुहर लगी हुई है, पोषण करने के लिए आए हैं। और पुष्य के स्वामी कौन दे हो? तो शनिदेव। किस चीज के देवता हैं? तो कर्तव्य के देवता हैं। तो जीवन की जो डोर है वो शनिदेव के हाथ में। अब इनकी कुंडली पर आइए, सीधे आते हैं। कहां बैठे हैं शनिदेव? तो कुंडली के चतुर्थ भाव में। कैसे हैं? तो वक्र अवस्था में, और वो भी उच्च राशि में वक्र अवस्था में जाकर के बैठे हुए हैं। चौथा भाव आप जानते हैं किस चीज का? सुख का भाव है, माता का भाव है, घर का भाव है, मन के आराम का भाव है। वहां तुला राशि, 2 ग्रह विराजमान है। चंद्रमा इनकी राशि तुला है, वायु तत्वीय राशि है, और शनिदेव उच्च राशि में है। तो सीधी सी बात है कि केंद्र में जब बन जाए तो ये सस महापुरुष योग होता है। तो ये तो बहुत श्रेष्ठ है। पंच महापुरुषों में से योग, तो जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के हिसाब से ये सस महापुरुष योग है। हालांकि मैं इस महापुरुष के बारे में, महापुरुष योग के बारे में हमेशा कहा करता हूं कि जहां तक वो ये देता है बस बहुत धीमी गति से देता है। और चंद्रमा शनि को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 अंश 15 कला के साथ शनिदेव है और 7 अंश 25 कला के साथ चंद्रमा। तो लगभग 2 अंश की दूरी है। तो शश महापुरुष योग तो है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में वही अनुशासन, श्रम, कर्तव्य, ये सबसे आगे होता है। अपने सुख को त्याग कर सबका देखना, यही है शश महापुरुष योग। अब चंद्रमा चौथे घर में बैठे हैं। चंद्रमा कौन? तो इस कुंडली में लग्न के स्वामी, अर्थात कर्क लग्न की इनकी कुंडली बनती है और लग्नपति बनते हैं चंद्रमा जाकर के कुंडली के ये चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। अब जरा गौर करिए, तो मन के कारक है चंद्रमा, वो भी शनिदेव के साथ आकर के बैठे हैं। अब यूं समझ ले कि मन पर शनिदेव का पहरा पड़ रहा है। चंद्रमा और शनि के बीच की दूरी, जैसा मैंने कहा, मात्र 2 अंश की दूरी। तो यह युति पूर्ण मान्य है, विषयोग भी है। हालांकि मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सस महापुरुष योग है पर विषयोग भी है। उस विषयोग का प्रभाव है वही अज्ञात भय मान। क्योंकि चंद्रमा जो है राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, जैसा मैंने प्रारंभ में ही बताया था, स्वाति में, तो अज्ञात भय भी ये देते हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और कहना चाहता हूं, ये मेरा अनुभव है, आप लोग आजमा करके देखिएगा कि ऐसे लड़कों के साथ, यानी घर का जो ऐसा बड़ा लड़का है, इनको जो पत्नियां मिलती हैं वो भी आमतौर पर ऐसी मिलती हैं जो त्याग करती हैं। अब देखिए भाई, मैं ये बड़ी अजीबोगरीब विडंबना है कि ये लड़ाई का विषय हो जाएगा। जिनके साथ कोई दिक्कत हुई है वो कहेंगे नहीं सरा तो लूट भाभी ये नहीं मचवा दिया। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता, पर आजमाया मेरा भाई, अपवाद तो कुछ भी हो सकता है, मुहर ज्यादा जिस पर हो वही देखेंगे ना। तो ऐसे लोगों को जो पत्नी मिलती है वो भी भाभी कम बन करके आती है, मां बन करके आती है। यानी देवरों का पूरा ख्याल रखती है, ननद है तो उनके लिए व्यवस्था क्या देनी है, अपना भी निकाल करके दे। तो ये एक मैंने चीज पाया है ऐसे घरों में। तो क्योंकि अकेला व्यक्ति कभी जिम्मेदारी, मान लीजिए बहू पत्नी ऐसी आ गई कि नहीं देना है, किसी को नहीं करने, तो फिर उस घर में आग लग जाती है। तो आमतौर पर पत्नी ऐसी ही आती है जो करती है प्रयत्न कि भाई मेरा भी हिस्सा ठीक है, जाने दीजिए, उनको दे दीजिए। तो ये पत्नी का भी यहां सहयोग होता है कि नहीं इनका भी करना है, कर दीजिए। मां का भी कुछ, कोई ये ना कह दे कि भाई इन्होंने नहीं किया।
कोई ये न कह दे कि इन्होंने ये किया। अच्छा, अब शनिदेव की अगर हम दृष्टि की बात करें तो तीसरी दृष्टि षष्ठ भाव पर है, जहां केतु बैठे हुए हैं। ये भी इनके लिए बड़ा घातक है, आगे इसकी चर्चा मैं करूंगा। ये स्वास्थ्य में कई बार अज्ञात परेशानियां देता है और एकाएक बढ़ा देता है। दूसरा, दसम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही, दसम भाव पर कर्म भाव पर पड़ रही है, और तीसरी जो 10वीं दृष्टि है वो लग्न पर पड़ रही है। लग्न पर शनिदेव की जो ये 10वीं दृष्टि है, ये एक, हालांकि गुरु की भी दृष्टि जो है, देव गुरु बृहस्पति लग्न को देख रहे हैं, ये प्लस पॉइंट है, लेकिन शनिदेव की जो दृष्टि लग्न पर है, हर कार्य को डिले कर देना, कोई भी काम को अभिव्यक्त पर नहीं होने देते हैं। एक अज्ञात भय की चर्चा मैं कर चुका हूं कि मानसिक अशांति और अज्ञात भय तो ये पूरे जीवन करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं जातक को जो सुख का बोध है, सुख होना और सुख का बोध होना, ये दो चीजें हैं। परिश्रम के बाद भी सुख का जो बोध है वो कहीं ना कहीं जातक को जीवन काल में नहीं मिल पाता है। सुख का बोध ऐसे जातकों को नहीं देखने को मिलता है। अब बाकी की ग्रह स्थितियों को भी एक बार आप मिला ही लीजिए। मैं बोर्ड पर दिखाते चलता हूं कि 10वें घर में जहां कर्म का भाव है, यानी कि कुंडली का ये भाव, वहां पर बुध वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं। बुध इस लग्न के कोई कारक ग्रह तो नहीं है, क्योंकि कुंडली के 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, हालांकि वो तृतीयेश भी बनते हैं। मेष राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में, मंगल के साथ तात्कालिक मित्रता है उनकी, तो ये मित्र स्थिति मानी जाएगी। और फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो तीसरे और 12वें, तीसरा भाव जो होता है छोटे भाई बहनों का होता है। तो छोटे भाई बहनों के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी आकर के कहां पर बैठे हैं, तो कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं। तो इसका अगर आप फल समझने का प्रयत्न करेंगे तो भाई बहन इस जातक का करियर बन गए। समझ रहे हैं आप? ऐसे जातकों में प्राय देखने को मिलता है कि ये घर का काम जो करता है एक तरह से नौकरी के तौर पर करता है। जो आयु इनको अपनी करियर बनाने का, छोटा भाई बहन, मैंने क्या कहा, छोटे भाई बहन कुंडली का तीसरा भाव हो गया, और व्यय भावपति बन गए बुध, व्ययपति और तीसरे भाव के स्वामी 10वें में बन गए, बैठ गए। तो एक तरह से जातक के लिए, और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है, तो छोटे भाई बहन इनकी अपनी जिम्मेदारी हो गए कि नहीं, उनको मैं बीच में नहीं छोड़ सकता, उनका पूरा करूंगा। सो जो कमाई का हिस्सा गया छोटे भाई बहनों पर गया, क्योंकि व्ययपति भी हैं और बुध वक्री हैं। तो वक्री का सीधा अर्थ क्या है, यह क्रम है। एक बार चल करके रुका नहीं, बार बार लौट करके आया। एक भाई की पढ़ाई, दूसरे भाई की पढ़ाई, फिर बहन का विवाह, फिर भाइयों की नौकरी कैसे हो, उसके लिए भाग दौड़। अब मिथुन राशि को अगर आप जाकर के देखेंगे, यहां ये जो बुध की राशि है मिथुन राशि, यहां पर शुक्र और राहु की युति बनी हुई है। तो शुक्र कौन है, शुक्र कौन है, तो इस कुंडली में चौथे भाव के स्वामी है। चौथा भाव कौन, सुख का स्वामी। तो सुख का स्वामी कहां पर बैठा है, 12वां भाव। जानते हैं 12वां भाव क्या होता है, त्याग, पृथकता। ध्यान से समझिएगा, राहु के साथ बैठे हैं। सुख का स्वामी त्याग के घर में बैठ जाए तो हो सकता है राहु के साथ बैठा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि राहु के साथ भी ये युति मान्य नहीं है, क्योंकि राहु की जो डिग्री है वो 1 अंश है और शुक्र की जो डिग्री है वो 22 अंश है। तो सीधी सी बात है, किस अंश की दूरी है, तो ये युति कोई मान्य नहीं है। यानी इस जातक ने अपने सुख का त्याग कर दिया। अब ऐसे जातकों में मैंने एक चीज और भी पाया है, मेरे बाबा भी ऐसे थे। खैर, मैं इस विषय में और क्या बताऊं, वो सबके लिए बेचारे करते थे। तो ऐसे लोग अपने लिए कपड़ा ले लिए, शर्ट भी, कुर्ता, ये जो भी, तो पूरे परिवार के लिए उनको सोचना होता था कि नहीं, सबके लिए करना होता है, सबको करना होगा। तो छोटे भाई से लेकर के सबका उसी में खर्च इनका होता रहा। खैर, अब चतुर्थेश का जाकर के 12वें भाव ने अपने फल समझ लिया। अब 11वां भाव, लाभ का घर, यहां एक अच्छी स्थिति है। इनकी कुंडली में महाधन योग है। भगवान ऐसे लोगों को देते भी हैं। लाभपति जाकर के कुंडली के, धनपति जाकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं, और इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल के साथ बैठे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति, पराक्रम योग है। और मैं बता दूं कि युति भी बहुत मान्य है। मंगल जो है 11 अंश पर है और सूर्य जो है 8 अंश पर है। कृतिका स्वयं के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो ये पराक्रम योग भी बना और यहाँ पर महाधन योग भी बना। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, ये बहुत अच्छी स्थिति। मंगल यहाँ पर अगर देखा जाए तो सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनकर के 10वें और 5वें बनकर के लाभ भाव में बैठे हैं। तो जातक पढ़ाई भले न किया हो लेकिन बुद्धिमान होते हैं, और अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर अपने सपने भी पूरा करते। देख ही रहे हैं कि 1800 से नौकरी शुरू किया, घर तक अपना बना चुके हैं। तो ये स्थिति भी ठीक है। यहां पर मंगल अस्त है जरूर, लेकिन उसका प्रभाव जो है सूर्य के साथ दिखाई पड़ेगा। सो ये लाभ भाव में दोनों के जो उपचय भाव है ना, लाभ भाव, तो वहां पर पापक ग्रह का होना अच्छा है। जातक अपने जीवन काल में धन कमाता है और अपने सपनों को पूरा कर लेता है। पिता के कारक सूर्य के तेज में अस्त होने के चलते इनकी जो इंजीनियरिंग है, वो पढ़ाई मंगल को सबके सपोर्ट में शनि में आता, वो खत्म हो गया यहाँ पर। तो सूर्य ने देखा जाए तो अस्त कर दिया है मंगल को। ये भी एक तर्क समझिएगा, जरा समझने का विषय है कि इनकी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाई, जबकि दृष्टि पड़ रही गुरु पंचम भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो दो बातें हैं, पंचम भाव को शनि केतु ने पापकर्तरी योग लगा रखा है, और मंगल सूर्य की दृष्टि यहाँ पर मंगल जो है अस्त हो गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो पढ़ाई, इनकी इंजीनियरिंग की जो चाहत थी
वो सूर्य के प्रभाव में दब गया, यानी सूर्य की स्थिति नहीं रह पाई, सो पढ़ाई नहीं हो पाई। तो जो कमाया सब लाभ सब घर में गया। अब पांचवें घर में जो देवगुरु बृहस्पति है वो वक्री हैं, ये पुण्य का भाव है, भाग्य। और पिता का घर यहां भी अगर देखा जाए तो कुंडली का 9वां भाव होता है, और गुरु छठे घर के स्वामी बनकर के, ये भी जरा गौर करिए, तो देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के कारक हैं, भाग्येश और षष्ठेश बनकर के कुंडली के 5वें भाव में बैठे हैं। अब ये जरा गौर करिए, तो रोग और ऋण का घर, भाग्येश और रोगेश एक ही ग्रह, और वह भी बकरी चाल में, कहां, तो कुंडली के 5वें भाव में। 5वां भाव पूर्व पुण्य का है, यानी ऋण था जातक के ऊपर। पिता का घर और रोग के घर का स्वामी अगर उल्टी चाल चलते हुए आ गया कुंडली के 5वें में, तो पिता का रोग और एक तरह से संयोग इनके जीवन में साथ न रह पाना, और ये गुरु, हालांकि गुरु की अपना प्रभाव भी है, इनकी 9वें भाव पर दृष्टि, लग्न पर दृष्टि, तो बुद्धिमान भी बनाते हैं, इनको भाग्य भी दिया, लेकिन एक तरह से यहां पर गुरु देखा जाए तो इनके प्रारब्ध को प्रदर्शित कर रहे हैं, इनके प्रारब्ध को प्रदर्शित कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि लग्न पर होने के चलते देखिए, ये भी तो है कि इस जातक को इनको और किसी से न मिला हो, ये छोटी सी शिकायत बस अपने माँ के लिए रखे थे कि बस माँ मेरे बारे में कम सोचती है, लेकिन ऐसी कोई विशेष शिकायत इन्होंने नहीं की। और माँ के लिए क्यों सोचा, तो शनि चंद्रमा की युति है, लेकिन भाइयों से, बहनों से, किसी से भी कोई इनको शिकायत नहीं है कि मेरे लिए किसी से मुझे कुछ नहीं मिला। ये गुरु का प्रताप है, गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। प्रिय दर्शकों, इनकी घटनाओं को मैंने दशा वाइज भी मिलाकर के देखा। पहले समझिए कि स्वाति नक्षत्र जो कि इनका चंद्रमा का नक्षत्र है, तो सीधी सी बात है कि इनका जन्म जो हुआ वो राहु की दशा में हुई। तो आप गौर अगर करेंगे तो मैं राहु की दशा के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अगर आप मेरे दर्शक हैं पुराने, तो मैं क्या कहा करता हूं राहु की दशा के बारे में। 2000 के मई तक इनको राहु की दशा चली। बचपन में बीता साधारण ही बीता। पिता क्या थे, अपनी कपड़े की सामान्य दुकान करते थे। तो मई 2000 में गुरु की महादशा आरंभ हुई। गुरु कौन, तो इनकी कुंडली में भाग्येश और रोगेश। लेकिन गौर करी कि राहु का मैंने आमतौर पर माना है कि कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता बना देता है कि पढ़ाई को तबाही कर देता है। अब गौर करी तो देवगुरु बृहस्पति की दशा इनको शुरू हुई, और अंतरदशा पहली ही, क्योंकि 2000 से 2002 के बीच में क्या घटा, तो पिता चले गए। तो पिता के घर के स्वामी और रोग के घर के स्वामी दोनों एक साथ दशा लगी। पिता को रोग ने घेरा और पिता गए। अब गुरु में इसके बाद शनि आते हैं। यहां से अंतरदशाओं को अगर आप समझे तो गुरु में शनि आते हैं, तो जो 2002 से 2005 तक है, जीवन का सबसे कठोर वर्ष। समझ रहे हैं, पिता नहीं थे, 18 वर्ष की उम्र, बच्चा सीखता ही है। और ये तो बनारस है। अभी आप इस बार शहर के बारे में नहीं जानते हैं। इस शहर में एक प्रवृत्ति है अहंकार की। मैं इस विषय पर बाद में कभी बात करूंगा। हर जगह का अपना अपना प्रभाव। जैसे बिहार की अगर बात करें तो वहां कूटनीति है लोगों में, और बनारस में लोगों में एक अहंकार है। लेकिन उस अवस्था में जब ये बच्चा अपने लिए, परिवार के लिए 1800 की नौकरी पर चला जाता है, तो 19-20 की अवस्था में सारा कंधे पर बोझ। फिर इसके बाद आते हैं बुध, जो 2005 से 2007 का समय होता है। बुध कौन है आपको पता है? बुध छोटे भाई बहनों के, बुध इस कुंडली में छोटे भाई बहनों के घर के स्वामी हैं। तो भाइयों की पढ़ाई का बोझ उसी काल में इनके सर पर आ गया। गुरु में फिर इसके पश्चात तो शुक्र की दशा 2008 से 10, शुक्र विवाह के नैसर्गिक कारक ग्रह हैं। तो इस दशा में इन्होंने बहन का विवाह किया। इन्होंने बहन, गुरु में चंद्रमा की जब अंतरदशा इनको चल रही थी, यह समय 2011 से 13 का था। तो चंद्रमा कौन, इनके लग्नेश हैं, तो जातक स्वयं देह का स्वामी है। इसी अंतरदशा में 2012 में इनका खुद का विवाह हुआ। गुरु में मंगल, 2013 का वर्ष, मंगल 5वें भाव के स्वामी, संतान की प्राप्ति। ये आमतौर पर ज्योतिष में थोड़ा आप समझने लगेंगे तो घटनाएं इस तरह से घटित होती दिखाई पड़ती हैं। तो पिता का पक्षाघात, बहन का विवाह, अपना विवाह, पहली संतान, एक ही घटना, सब इसी घटना दशा पर घटित हो रही है। खैर, इस पे कोई ज्यादा हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं, ये सब बातें तो जा चुकी हैं। मई 2016 की आरंभ हुआ, और फिर यहां पर शनिदेव की दशा, शनिदेव चौथे भाव में, 19 वर्ष के लिए। और यहां पर चौथा घर किसका है, तो मकान का। शनिदेव चौथे में मैं हमेशा कहा करता हूं, हालांकि घर से दूर रखते हैं लेकिन घर देते बहुवचन में है। तो शनिदेव उनकी कुंडली में हैं। 2016 से 19 तक शनि में शनि का अंतर चला। 2018 में अपना मकान बना लिया कर्ज लेकर के। इसी दौरान कोरोना वगैरह लगा, जिसके चलते परेशान रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद 2000 शनि में बुध जो है 2019 से 2022 तक फिर वही भाई बहनों के काल। इसमें भी कुछ ना कुछ जो जरूरत पड़ी, सबका अलगाव हो गया। कोई लड़ाई नहीं हुई, पर अलगाव हो गया। बुध आए, जब शनि में बुध आए, तो आप ध्यान से देखेंगे यहां पर, यहां देखिए, शनि की दृष्टि सीधे बुध पर पड़ रही है। ये तीसरे छोटे भाई बहनों के घर के स्वामी वक्री होकर के बैठे हैं। तो जैसे ही शनि में बुध का अंतर पहला आया, छोटे भाई बहन प्रेम से ही, माने भाई बहन, बहन तो अपने घर गई है, भाई आपस सब अलग हो गए, सबके रास्ते अलग। शनि में केतु का जब अंतर 2022-23, केतु वैराग्य के कारक हैं और छठे भाव में बैठे हैं, ये पहला समय था
जब सब कुछ पूरा हो गया तब इनके अंदर वो भाव जगा कि सबका तो कर ही दिया, सबका पूरा कर दिया, मेरे लिए क्या बचा है, मेरे लिए क्या बचा है। अब मार्च 2023 से मई 2026 किसकी अंतर्दशा है? आप जब ध्यान से देखेंगे तो सुख के स्वामी की, सुख के स्वामी की। और उधर से अगर देखा जाए तो वो भी अंतिम चरण, और उसके पश्चात ज्योतिषी के पास आना, पूछना कि मेरे लिए कुछ है या नहीं। तो ये सामान्य इनके जीवन की चर्चा हुई। अब सबसे पहले आप सब लोग देखिए कि आप सब लोगों के साथ कैसी घटनाएं क्या ऐसी हुई हैं, अगर आप अपने घर में इस तरह के हैं। प्रिय दर्शकों, चौथा भाव माता का, वहां लग्नेश चंद्रमा जाकर के बैठे हुए हैं। इनकी माता जी का स्वास्थ्य, जिस पर पैसे वगैरह जा रहे हैं, पैसे उस पर खर्च हो रहे हैं। अब इनका जो प्रश्न है मैं उस पर आता हूं कि इनके लिए क्या है। आप बताइए इनके लिए क्या है। देखिए मनोज जी, आप जो भी हो, मैंने आपको सारी बातें समझाई, और मैंने जितनी भी बातें कही आप एक लाइन काट नहीं सकते। बड़ा वो पुण्यवान व्यक्ति है, बहुत वो पुण्यवान व्यक्ति है जो औरों के लिए जी रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, हो सकता है आपको थोड़ा कम मिला, हो सकता है आपको न मिला, और कैसे नहीं मिलेगा। प्रकृति ने जब देने वाला हाथ, अब भाई बहन माता पिता को देना तो देना भी नहीं कहलाता है, ये तो उनका अधिकार था। और मैंने जैसा कहा, ये तो आपका पूर्व का कोई ऋण था जिसको आपको पूरा करना है। फिर से मैं बता दूं कि सूर्य लाभ भाव में बैठे हैं। सूर्य आत्मसम्मान के कारक, 25 वर्ष से आप कमा रहे हैं और आपको सब कुछ ये सूर्य देते ही जाएंगे, देना ही देना है। 2027 के अप्रैल से आपको शनि में चंद्रमा का अंतर लगेगा, अभी शनि में सूर्य का अंतर चल रहा है। तो पहले तो अभी आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना होगा। आप माता के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, ये पॉइंट यहां नोट कर लीजिए, अभी ये छूट रहा था। ये शनि में सूर्य का जो अंतर चल रहा है ना, ये कुंडली में चौथा भाव मां का है, ये माता की आयु है। तो वहीं पर शनि सूर्य की युति षडाष्टक योग है, तो ये माता के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, कोई ऑपरेशन वगैरह भी करा सकता है। इन कुल मिलाकर के उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। खैर, अब जो आया है सुझाएगा, लेकिन ठीक है। गोचर में इस समय देवगुरु बृहस्पति अगर देखें तो कर्क राशि आपके लग्न पर चल रहे हैं, अगर लग्न कुंडली से देखें, और चंद्र कुंडली से देखें तो आपके दशम भाव में चल रहे हैं। सो ये शनि में सूर्य का अंतर वैसे ज्योतिष शास्त्र कहता है बहुत अच्छा नहीं होता है, कष्टदायी होता है। तो अपने माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और इस दौरान आप भी कोई ऐसा लांछन वगैरह वाला चीज ना हो, ध्यान रख लीजिएगा। एक बात आपको, जो मैंने इनको कहा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये श्रेष्ठ नहीं है कि आप औरों के लिए जी रहे हैं? कई घरों में ऐसी पत्नियां आ जाती हैं जहां, पति पत्नी दोनों के लिए कहना चाहता हूं, जहां वो, हालांकि अकेले लड़की को दोष देना, लोग फायर हो जाएंगे मेरे पे ही, वो ठीक नहीं है। मतलब ठीक है, कई घरों में ऐसा होता है कि कारण तो बन जाती, कहा जाता है ऐसा, लेकिन ये अच्छा नहीं है कि आपको एक ऐसी पत्नी भी मिली जो आपके साथ खड़ी रही। भाइयों के लिए आप कर रहे थे, बहनों के लिए आप कर रहे थे, तो ये अपने आप में बहुत बहुत कुछ आपने हासिल कर लिया है, यही बहुत है। आपको क्या लगता है, आप महल बना लेते, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती, और कोई नहीं होता आपका। ये भाई बहन आपको अगर कहीं ऐसा लगे भी कि न कहते हो, कैसे नहीं कहेंगे, उनकी आत्मा, उनका रोम रोम कहेगा कि भाई ने किया है मेरे लिए। इस समय 7.5 ढैया वगैरह कुछ भी नहीं है आपके लिए। शनिदेव मीन राशि में चल रहे हैं, जो कि आपकी चंद्र राशि देखें तो भाग्य भाव में, और कुंडली के चंद्र राशि से देखें तो आपके षष्ठ में, और लग्न कुंडली से देखें तो आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं। तो ये भी अच्छा है, भाग्य को मांझ रहे हैं धीरे धीरे, यहां से देखें, और षष्ठ में भी हैं तो बहुत अच्छा है। हर तरह से ग्रह स्थिति ठीक है। 43 वर्ष की उम्र, जो परीक्षा देनी थी आपने दे ली है, परिश्रम करने वाले हैं आप। अब इधर 26 से 29 का ये जो समय चल रहा है, मैं आगे देख रहा हूं कि अभी और अच्छा है आपके लिए। 35 तक तो, जब तक शनिदेव हैं जीवन का उत्तरार्ध, शनिदेव आपके लिए अगर देखा जाए तो वैसे अष्टमेश हैं, लेकिन ये ब्याज सहित आपको लौटाएंगे, है ये मार्केस, गौर करिएगा, आपको मार्केस चल रहा है। लेकिन शनिदेव सस महापुरुषों का निर्माण करें तो ये ऐसा मार्केस नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचा देंगे, वो धीरे धीरे आपको वैराग्य की ओर ले जा रहे हैं। और ये ऐसे लोगों के साथ होता है, वो इतना त्याग कर देते हैं। हमारे जीवन में क्या होता है कि हम आदत में पड़ जाते हैं, जैसे कोई किसी को काम करने की आदत लग जाए, आप उनको लाख बैठा दीजिए, काम करते रहें, उनको आदत हो जाती है। कई बार मेरे पास लोग आते हैं कि शास्त्री में रिटायर हो गया लेकिन मैं बैठ नहीं पाऊंगा, तो आपको त्याग की आदत हो गई है। ये शनिदेव आपको वैराग्य सिखा करके जाएंगे, यही तो आपको प्रकृति ने दिया है, वैराग्य। प्रिय दर्शकों, जरा अपनी कुंडली खोलिए, अगर आप लोग ऐसे हैं इनमें से कोई, और देखिए कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कहां, कहीं शनि की दृष्टि या शनि से दृष्टि, ये युक्त तो नहीं है।
ऐसा है तो ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि मन पर आपके भी ऐसा कोई भार होगा। और अगर आप बड़े हैं तो आपने तो जरूर ही पूरा किया होगा, बड़ी बहन हो, बड़ी बार, ये लड़कियों के साथ भी होता है, कभी ऐसी कुंडली आएगी तो मैं ले आऊंगा, जो सबके लिए करती है, उसका विवाह खुद का छोड़ देती है, सबका विवाह करती है। तो दूसरा, अपने लग्नेश को भी आप देखिए, आपके लग्नेश कहाँ बैठे हैं, कहीं लग्नेश चौथे घर में आपकी भी कुंडली में तो नहीं बैठे हैं, फिर परिवार की दूरी आप ही बन जाएंगे, सबके लिए करते रहेंगे। और अंतिम में इनका दूसरा कोई प्रश्न नहीं था, सिर्फ एक जो प्रश्न इन्होंने पूछा था, मेरे लिए क्या है, सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं, आपने त्याग किया, आत्मा जायते इति पुत्र। जन्म कुंडली के पंचम में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, हालांकि भाव पाप मध्यत्व में है, आपका बच्चा आपने किया है, अब वो आगे करेगा, उसको यही सीख देकर रखनी है कि वो भी करना जाने, वो करे, आपने जो किया वही अब आगे वो बढ़ाए, इससे बड़ा श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। और फिर वही उसको धन देगा। प्रकृति ने आपको क्या कम दिया? 1800 से कमाते हुए आप कहां तक आए हैं? महल सब लोग अंबानी वाला ही धन कमा लेंगे तो फिर वो भी तो मजा खत्म हो जाएगा जीवन का। तो आपके लिए यही है कि आप पुष्य नक्षत्र में आपका लग्न है, जो पोषण का नक्षत्र है, पोषण करने आए हुए हैं, आप सबका पोषण करिए। भाग्यपति आपकी कुंडली के पंचम में बैठे हुए हैं, आपका बच्चा आपका एक तरह से देखें तो भाग्य जागृत करेगा, उसको और आगे बढ़ाइए। भोलेनाथ की आराधना करते रहिए, इस भोलेनाथ की नगरी में हैं आप, ये सावन का जो महीना चल रहा है, शिव जी पर अभिषेक करते रहिए ताकि मन शांत रहे। प्रत्येक माह की पूर्णिमा को चंद्रमा के प्रकाश में बैठा करिए, इससे मन शांत होगा। और हाँ, पति पत्नी दोनों, क्योंकि पत्नी ने भी आपके काफी त्याग किया, तीर्थ यात्रा करिए, घूमा करिए, समय निकाल करके थोड़ा घूमिए। और बाकी कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं, आपकी कुंडली हर तरह से बहुत अच्छी है। केसर का तिलक लगाया करिए, और ये काम और भी किया करिए, आप पितरों की आराधना भी किया करिए। जो कर्तव्य आपने पूरा किया, पिता की जगह पर खड़ा होकर के पितरों की आराधना करिए कि उनका आशीर्वाद मिले, आपकी आने वाली जो वंशावली, आपके बच्चे वगैरह हैं, वो अच्छा कर जाए। बाकी आपकी कुंडली में कहीं कोई विचारणीय चीज नहीं है। जब आप खुद ही आगे बढ़ करके सबके लिए किए हैं तो अब कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं, आपने बहुत श्रेष्ठ किया है। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली के लिए आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? अगर आप भी यही हैं, कहानी यही वाली, भले कुंडली कोई भी हो, कहानी यही है, तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, ताकि इनको सबल मिले कि मैं अकेले नहीं हूं। मैं जानता हूं ऐसे बहुत से मैं मिलता रहता हूं। मुझे इजाजत दीजिए। बाकी इनकी कुंडली यही थी, घटनाओं को वही दोहराना था, कुछ बताना विशेष नहीं था। आपको बताना था कि अगर आप भी ऐसे हैं तो घबराइए मत, आप श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ हैं। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।